नमस्कार। मैं जानता हूं कि मेरी आवाज सुनते ही, मेरे सामने आते ही आपने तय कर लिया है कि आज आपको किस किस तरह से हंसना है, मुस्कुराना है, खुश होना है, तालियां बजाना है और कहना है मेरे साथ वाह वाह क्या बात है। अभी एक शायर मेरे को मिलने के लिए आया, लखन मियां एक शायर आया आते। नमस्कार। नमस्कार। मैं घायल टुकड़ा। मैंने कहा ये क्या नाम हुआ? घायल टुकड़ा शायर हूं मैं। मैंने कहा तो मेरे को भी आना, वाह वाह क्या बात है, मैं कभी आऊं। कभी आने के लिए आपने क्या लिखा है जरा ये बता। अरे अपन ने तो बहुत लिखा है लिखते ही रहते हैं अपन तो, मतलब सुबह से ही शुरू हो जाते हैं। मैंने कहा सुनाइए। इससे पहले किसी को सुनाई? हाँ मेरे स्कूल के मास्टर को सुनाई थी। मैंने कहा सुनाइए, क्या सुनाई थी? तो बोले मैंने सुनाया था मोटा मरता मोटी पे, भूखा मरता रोटी पे, मास्टर की 2 छोरियां, मैं मरता छोटी पे। मैंने कहा घायल टुकड़ा साहब था, और कुछ लिखा है? बोला हाँ एक और लिखी, आशिकी की शायरी। मैंने कहा सुनाइए आशिकी की शायरी क्या है? तो बोला मैंने लिखा कि उसकी तिरछी नजर पे हम मदहोश हो गए। देखो उसकी तिरछी नजर पे हम मदहोश हो गए, और जब पता चला कि परमानेंट तिरछी है तो खड़े खड़े बेहोश हो गए। मैंने कहा घायल टुकड़ा साहब, आपकी जिस स्टैंडर्ड की कविता है ना, उस स्टैंडर्ड तक पहुंचने में वाह वाह क्या बात है को थोड़ा सा वक्त लगेगा। अभी तो हम उन्हीं लोगों को सुन लेते हैं जिनकी कविताएं, जिनकी शायरी आम आदमी के दिलों तक पहुंच जाए। लेकिन मैं मिलता हूं सबसे पहले उनसे जिनकी बात मुझे क्या किसी को भी आसानी से समझ में नहीं आती। जोरदार तालियां। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नेहा के मेहता आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ और आप सबके लिए कहती हूँ वाह वाह क्या बात है। पहले हम ये तो देख लें कि आज और कल इस महा मेगा एपिसोड में क्या क्या होने वाला है। दूल्हे ने बकाया वाह घर आने लगे हैं। अच्छा हम उस दिन से बुर्का लगाने लगे हैं। लगाया जो बुर्का हुआ ये मुनाफा। लगाया जो बरका हुआ है मुनाफा। मुनाफा हमें लोग पिक्चर दिखाने लगे हैं। शैलेश जी आपने प्यार से बुलाया, मैं भी प्यार लेके आया हूँ। और आप जो पैसे देंगे मैं उनको ले जाके दूंगा जिनसे उधार लेके आया हूँ। बड़े बेवफा हो ये जाना नहीं था, फरेबे मोहब्बत में आना नहीं था जी। अगर मुंह छुपाना था पर्दे में तुमको, अगर मुंह छुपाना था पर्दे में तुमको, तो फिर सामने मेरे आना नहीं था। मादक अदाओं से लुभाने वाली गोरी गोरी बस के स्टैंड का इशारा कर गई। अच्छा। और भोलू राम ने कलेजा थामे एक पल सोचा, आज मिला प्यार मेरी जिंदगी संवर गई। बहुत अच्छे। ऑटो में बिठाया साथ डाल के हाथों में हाथ, आंख बंद हुई झोली भावना से भर गई। 6000 पर्स में थे गले में सोने की चैन, आज तक पता नहीं लेकर किधर गई। प्यार करना है अभी कर ले, मुहूर्त क्या है, प्यार से बढ़ के जिंदगी। हाँ क्या बात है। क्या है पूजना है तो कोई प्यार भरा दिल पूजो, पूजना है तो कोई प्यार भरा दिल पूजो। पूजने के लिए पत्थर की जरूरत क्या है, वाह वाह। पूजने के लिए पत्थर की जरूरत क्या है। नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आपका वाह वाह क्या बात में। जैसा कि हमने कहा कि आज के एपिसोड में और कल के एपिसोड में, यानी कि हमारा ये जो महा मेगा मैराथन 2 दिनों का एपिसोड है, इसमें कमाल होने वाला है। हमारे साथ हमारे वो साथी हैं जो बिल्कुल सामान्य भाषा में बात करते हैं, लेकिन भाषा दिलों तक इस तरह से पहुंचती है जिसकी हद नहीं। 3 उधर है 3 इधर है। मंच के उस कोने में जो बैठे हैं, लाल पगड़ी और लाल कुर्ते में जो झक्कास लग रहे हैं, फरीदाबाद हरियाणा से आते हैं। इन दोनों एक स्कूल में प्रिंसिपल है, नाम है उनका मनजीत सिंह। स्वागत है।
मंजीत सिंह के बाद जो बैठे हुए हैं बीच में मैशर फैजाबादी, हमारे इस वाहवा क्या बात है में छुपे रुस्तम के तौर पे आए थे, लेकिन ये छुपे हुए रुस्तम देखो सचमुच रुस्तम हिंद बनने की तैयारी में है। इनके पास जो बैठे हैं इन्होंने अपना परमानेंट नाम ही जख्मी रख लिया है। मैंने कहा भाई प्रीतम सिंह जी ये जख्मी नाम क्यों रखा? बोले जी मैं मैकेनिक हूँ, चोट लगती रखती है तो मैंने नाम ही रख दिया जख्मी। इंदौर से हमारे बीच में आते हैं सरदार प्रीतम सिंह जख्मी, जरा तालियां बजाइए उनके लिए। और इधर हमारे ये जो तीन कवि मित्र बैठे हैं इनको वाहवा क्या बात है में परिचय की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि आप इन्हें कई बार यहाँ पे देख चुके हैं। सबसे पहले मंच के इस कोने में जो हमारे इस वाहवा क्या बात है में छुपे रुस्तम के तौर पे आए थे, लेकिन ये छुपे हुए रुस्तम देखो सचमुच रुस्तम हिंद बनने की तैयारी में है। इब्राहिम सागर धुलिया महाराज से हमारे बीच में आते हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज में कहते हैं, उतने ही खूबसूरत अंदाज में कहते हैं जितनी खूबसूरत शायरा राना तबस्सुम इनके आगे बैठी हुई हैं, जो बहुत बढ़िया शेर लिखती हैं, बहुत बढ़िया शेर कहती हैं। उतनी ही खूबसूरत है जितने खूबसूरत शकील भारती हैं जो उनके आगे बैठे। माशाल्लाह काफी खूबसूरत है, इसमें कहने की क्या जरूरत है। रंग का खूबसूरती से क्या लेना देना, बिल्कुल खूबसूरती तो शकील के अंदाज में है। तो जरा इनके लिए तालियां बजाइए। क्या बात। तो आइए इस महफिल की मेगा महा मैराथन एपिसोड की शुरुआत हम एक ऐसे शायर से करना चाहते हैं जिसके माइक पे आते ही सिर्फ ठहाके ही ठहाके होते हैं। शकील भारती। सुनिएगा इरशाद। राना, थोड़ा ध्यान लगाना। वो तो क्या लगाएंगे, आप ये लगाए बैठे हुए हो। ये तो उन्होंने ध्यान लगाया मगर आपने हम दोनों पे ध्यान लगाया है। मेरा तो फर्ज बनता है। नहीं, आप बुजुर्ग हैं। और हम क्या आप लोगों को मारे, एक तो पहले से जख्मी है। और हमारी क्या छवि खराब करेंगे वो लोग। ऐसा कोई औजार नहीं उनके बीच में, हमारे बीच में खाली राना मुस्कुरा देंगी तबाह हो जाएंगे सब। दरअसल ऐसा है नेहा जी, ये दोनों खुद ही बर्बाद हो गए, दो तो पहले कम हो गए। हमसे क्या लड़ाई लड़ेंगे भैया। हम तो 2 घंटा पहले कोमा में थे, ये हाथ लगाई तो आए पढ़ने के लिए कसम से। चलिए हम इस बात को कोमा नहीं फुल स्टॉप लगाते हैं और शुरू करते हैं शकील भारती का कलाम। शेर है हुजूर कि मैंने किया इशारा, मैंने किया इशारा, अभी कल की बात है। हाय हाय। मैंने किया इशारा, अभी कल की बात है। लोगों ने मुझको मारा, अभी कल की बात है। अभी कल की बात। ये बिल्कुल सच फरमा रहे हैं। अच्छा। क्योंकि मैं कल मालेगांव में ही थी। एक शेर हुल्लड़ मुरादाबादी साहब का मेरे को याद आता है। जी 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 जी। कि चोर अगर चुप ही रहता तो वो कम पिटता। हाँ, चोर अगर चुप ही रहता तो वो कम पिटता। बाप का नाम बताने की जरूरत क्या थी। खैर मैं शेर पेश कर रहा हूँ। जी जी पेश करिए। मैंने किया इशारा, अभी कल की बात है। लोगों ने मुझको मारा, अभी कल की बात है। और शेर होगा कि धोखा हुआ दोबारा, अभी कल की बात है। मैं जो चुनाव हारा, अभी कल की बात है। अभी कल की बात। और कुछ शेर जी। चले जी। जो लेने बकाया वाह, घर आने लगे हैं। अच्छा। जो लेने बकाया घर आने लगे हैं, हम उस दिन से बुर्का लगाने लगे हैं। भाई बढ़िया। बहुत अच्छे। और एक मतलब क्या बात। जमाने इलेक्शन के आने लगे हैं। जमाने इलेक्शन के आने लगे हैं। आने लगे। जमाने इलेक्शन के आने लगे हैं। वो लंगड़ों के पांव दबाने लगे। क्या बात है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। और शेर होगा हाँ हाँ। लगाया जो बुर्का हुआ ये मुनाफा। लगाया जो बरका हुआ है मुनाफा। मुनाफा हुआ ये मुनाफा। लगाया जो बुर्का। हमें लोग पिक्चर दिखाने लगे। बहुत बढ़िया। हमें लोग पिक्चर दिखाने लगे। दिखाने लगे हैं। और शेर होगा हुआ अगदो उनका कम सिन हसी से। अच्छा। हुआ अगदो उनका जो कम सिन हसी से वो बालों में मेहंदी लगाने लगे हैं। और शेर होगा सिले जी इरशाद।
हुआ जब से उनका बड़े जैसा चेहरा, बड़े जैसा, हुआ जब से उनका बड़े जैसा चेहरा, उन्हें लोग मिर्ची दिखाने लगे हैं। बहुत अच्छे शकील, बहुत बढ़िया, क्या बात है। जो मैंने ये पूछा वफादारी क्या है, जो मैंने ये पूछा वफादारी क्या है, वो कुत्ते का फोटो आहा, बताने लगे। क्या बात है, वाह 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 शकील, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। और आखिरी शेर, वो रोए हैं ऐसे मैयत पे उनकी, अच्छा, वो रोए हैं ऐसे मैयत पे उनकी के मरहूम भी मुस्कुराने लगे। क्या बात है। तो सर कुछ शेर गालिब साहब के हाँ, ऊपर। जी बोलिए। जी, मैं तो एक छोटा सा शायर हूँ। उनका मतलब था कोई उम्मीद बर नहीं आती, जी, उम्मीद बर नहीं आती मतलब उम्मीद पूरी नहीं होती, ख्वाहिश पूरी नहीं होती। कोई सूरत नजर नहीं आती। जी, पहले आती थी हर हाल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं। वाह वाह वाह। उसी पर पैरोडी है। कोई मतलब चोर कह रहा है, ऑटो लेके खड़ा है, कोई मुर्गी नजर नहीं आती। ओहो, क्या बात। कोई मुर्गी नजर नहीं आती, कोई बकरी इधर नहीं आती। क्या बात है। कोई मुर्गी नजर नहीं आती, कोई बकरी इधर नहीं आती। और शेर होगा 6 बरस हो गए हैं शादी को, 6 बरस हो गए हैं शादी को, 6 बरस हो गए हैं शादी को, कोई सूरत नजर नहीं आती। 6 बरस हो गए शादी को, कोई सूरत नजर नहीं आती। और शेर होगा हर हकीमों का खा लिया माजून, हर हकीमों का खा लिया माजून, कोई उम्मीद बर नहीं आती। हाय 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 हाय, बहुत अच्छे, बड़ा बारीक मामला है। कोई उम्मीद बर नहीं आती। और शेर होगा कि कितनी अर्जी किया है नेता को, कितनी अर्जी किया है नेता को, मेरे घर तक गटर नहीं आती। हाय हाय, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। एक बार और पढ़ो, बहुत अच्छा। कितनी अर्जी किया है नेता को, मेरे घर तक गटर नहीं आती। और एक दफा पढ़ दो। नहीं बस हो नहीं बोला आपको भी दिक्कत है गटर की, कोई बात नहीं। जो खबरदार हमको करता था, जो खबरदार हमको करता था, अब उसी की खबर नहीं आती। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया भाई। अब उसी की खबर नहीं आती। और शेर होगा बिन दहेज के ले गए हैं बेटी को, वाह, बिन दहेज के ले गए हैं बेटी को, नींद क्यों रात भर नहीं आती। वाह 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 शकील, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, क्या बात। मैके जाती है एक दिन के लिए, मैके जाती है एक दिन के लिए, और फिर साल भर नहीं आती। आहा, और फिर साल भर नहीं आती। और आखिरी शेर बशीर बद्र साहब ने कहा था कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो मैंने ये शेर पे भी कोशिश की है। जी, अब भी लोग हैरान हैं एक बाल उगाने में, अब भी लोग हैरान हैं एक बाल उगाने में। आप तो हाथों से भी बोल देते हैं, मैं समझता था खाली। अब भी लोग हैरान हैं एक बाल उगाने में, तुम तरस नहीं खाते पूरा सर मुंडाने में। भाई क्या बात है शकील मालेगामी जी, आपने इस धुआंधार बल्लेबाजी से सामने वाली टीम को एक बार तो लगभग चित्त-सा कर दिया है। सारे के सारे लोग बड़े जो मुस्कुराने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुस्कुरा पा नहीं रहे। लेकिन ये बड़ा फ्रेंडली मुकाबला है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन ये जो दोस्ताना मुकाबला है इसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हर देता था हमें हर बात पे खबर, जो खबर अब उसी की खबर नहीं आती। किसी का एक शेर मुझे याद आया, बड़े मकबूल शायर, वो कहते हैं कि गफलत ज़दों के शहर में होशियार कौन है, और जब मैं ही सो रहा हूं तो बेदार कौन है, और जागना बड़ा जरूरी है। और आइए हम जगाते हैं उसे जो अब तक कुछ नहीं बोला है। प्रीतम सिंह जख्मी, कुछ तो बोलो यार, अगर वहां से नहीं बोल सकते तो माइक पे आके बोलो। जोरदार तालियां प्रीतम सिंह जख्मी के लिए। आज मैं क्यों नहीं बोला हूँ शैलेश जी, आपने इसके बारे में मुझसे नहीं पूछा। जी अब बता दीजिए। ऊर्जा का कैप्सूल आपने इधर बैठा रखा है क्या बात है। और एक्सपायरी डेट की दवा को मेरे पास बैठा रखा है। शैलेश जी आपने प्यार से बुलाया, मैं भी प्यार लेके आया हूँ, और आप जो पैसे देंगे मैं उनको ले जाके दूंगा जिनसे उधार लेके आया हूँ।
उधार लेना एक कला है जी। और लेके वापस ना देना उससे बड़ी कला है। हाँ। इस कला में हम टॉप हैं, पूरे विश्व के बाप हैं। हाँ। हम इतने बड़े स्वाभिमानी हैं, पहली बात तो उधार लेते नहीं है और ले लें तो वापस देते नहीं है। कई धनवान देश हमारी संस्कृति से प्रभावित होकर हमारे करीब हो गए, तब हमने उनसे इतना उधार लिया कि हमसे भी ज्यादा गरीब हो गए। एक देश के प्रधानमंत्री को तो इसलिए हटा दिया कि अबे तूने भारत को क्यों उधार दिया। विदेशों से बड़े बड़े नेता बड़े बड़े जहाजों में बैठकर हमसे उधार वसूलने आते हैं और हमारी हालत देखकर और दे जाते हैं। क्या हमारी हालत बात है देखकर भाई, वाह। और दे जाते हैं। दोस्तों, एक डॉक्टर ने तख्ती लगा रखी थी, अगर सांप काट खाए तो 1 दिन में ठीक कर देते हैं, अगर बिच्छू काट खाए तो 3 दिन में ठीक कर देते हैं, अगर पागल कुत्ता काट खाए तो 7 दिन में ठीक कर देते हैं। नीचे एक विशेष नोट लिखा था, अगर आदमी आदमी को काट खाए तो कृपा कर हमारे यहाँ मत आए। आय हाय, उसका हमारे पास कोई इलाज नहीं है। क्या बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ 4 पंक्तियां कि आज भी कुत्ते की वफादारी परखने की जरूरत नहीं है, पर आज कुत्ता आदमी को आजमाने लगा है और जब से बुझाने लगा है प्यास आदमी के खून से, तब से रोटियां भी कुत्ता सूंघ कर खाने लगा है। हाय 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 हाय। सूंघ कर। बहुत अच्छा। क्या बात है। मेरे मित्र, उनको जब पता चला कि मैं कवि सम्मेलन में जा रहा हूं तो बोले मुझे भी ले चलो, मुंबई घूम आएंगे। मैंने कहा चलो, मुझे क्या एतराज है। बोले अगर आपको एतराज नहीं है तो मैं अपनी पत्नी को भी ले लूं। मैंने कहा जरूर ले लो। साथ में यात्रा चली। अगले स्टेशन पर क्या देखते हैं, उनके पड़ोसी यात्री ने बाजी मार ली, वो खुद की पत्नी छोड़ गए और उनकी उतार ली। तीसरे स्टेशन पर मित्र बोला माथा ठोक कर, एक बात कहूं जख्मी, सच्ची भागते भूत की लंगोटी अच्छी। बहुत अच्छे। एक नेताजी ने एक नदी किनारे एक सिंचाई पंप का उद्घाटन किया और खेतों में पानी छोड़ दिया। उसके पश्चात एक छोटा सा भाषण दिया। बोले इस वर्ष इस योजना के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे गांव लेंगे और अगली पंचवर्षीय योजना में पूरे देश पर पानी फेर देंगे। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक कविता आपके बीच रख रहा हूं। स्वागत। एक दिन मेरी ओरिजिनल पत्नी ने मुझे प्यार से पुकारा। ओहो, ओरिजिनल। एक दिन मेरी ओरिजिनल पत्नी ने मुझे प्यार से पुकारा और पास बैठाकर बहुत मारा। फिर प्यार से समझाते हुए बोली, सरकार है नशाबंदी करने वाली, अपनी आदतें बदलो नहीं तो पछताओगे, बाद में नहीं मिलेगी तो बेमौत मारे जाओगे। मैंने कहा श्रीमती जी, नशाबंदी से सरकार को हर साल 20,000 करोड़ रुपए घाटे का गम सहना पड़ेगा। उसका आने वाले बजट पर क्या असर पड़ेगा ये सोचकर पी रहा हूँ, मर मर के जी रहा हूँ, ये सोचकर पी रहा भाई हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ये प्रीतम सिंह जख्मी साहब बड़े कमाल के थे। नशाबंदी का भी तोड़ निकाल लिया भाई। सरकार पे क्या असर पड़ेगा, हम तो जो भी काम करते हैं अपने लिए करते नहीं, लेकिन हमारे पास एक ऐसा इब्राहिम है जो हंसी का सागर है। हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं इब्राहिम साहब। स्वागत है इब्राहिम भाई। कुछ नए कलाम आपके खिदमत में पेश कर रहा हूँ इरशाद इब्राहिम। और मैं चाहता हूँ कि ये एक मतलब एक शेर नेहा जी की नज़र कर दूं मैं जी जी बिल्कुल। कि बड़े बेवफा हो ये जाना नहीं था, ओहो, बड़े बेवफा हो ये जाना नहीं था, फरेबे मोहब्बत में आना नहीं था। जी अगर मुंह छुपाना था पर्दे में तुमको, अगर मुंह छुपाना था पर्दे में तुमको, तो फिर सामने मेरे आना नहीं था। मैं 4 मिसरे और समर्पित करना चाहूंगा कि इसे इस्तेमाल भी कर सनम, तेरे हाथ में जो रुमाल है, इसे इस्तेमाल भी कर सनम, तेरे हाथ में जो रुमाल है, तुझे आज सर्दी जुकाम है, तेरी नाक इसलिए लाल है। मेरी शायरी तेरे दम से है, हाँ। मैं रदीफ हूँ तू है काफिया। हाय, हाय। मेरी शायरी तेरे दम से है, मैं रदीफ हूँ तू है काफिया। मेरी शाम है तेरी जुस्तजू, मेरी सुबह तेरा ख्याल है। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है।
अब मैं पटरी पे आता हूँ। जी अर्ज किया है कि बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ। जी। शैलेश भाई बहुत बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ। क्या बात है? कोई चक्कर चलाना चाहता हूँ। मैं शोहरत की बुलंदी पर पहुंचकर मैं शोहरत की बुलंदी पर पहुंचकर शोहरत की बुलंदी पर पहुंचकर वहां से कूद जाना चाहता हूँ। क्या बात है भाई, वाह 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 इब्राहिम, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। पहुंचकर साइकिल से चांद पर मैं पहुंचकर साइकिल से पहुंचकर साइकिल से चांद पर मैं वहां चीकू उगाना चाहता हूँ। पहुंचकर साइकिल से चांद पर मैं वहां चीकू उगाना चाहता मासूम हूँ। ख्वाहिश है भाई, वाह बहुत वाह। पैसा कमाना चाहता हूँ। जी कोई चक्कर चलाना चाहता हूँ। ससुर पूछे है क्या हसरत तो कह दूं। तेरी गर्दन दबाना चाहता हूँ। बहुत पैसा कमाना चाहता हूँ। कोई चक्कर चलाना चाहता हूँ। पूछा शैलेश ने इब्राहिम से चाहते हो क्या? पूछा शैलेश ने इब्राहिम से चाहते हो क्या? बोले बस नेहा को भगाना चाहता हूँ। अरे क्या मसला समाज फरमाइए। जी जी इब्राहिम। मुमानी साहेबा मामू इलेक्शन लड़ने वाले हैं। जी 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 मुमानी साहिबा यानी मामी। मुमानी साहेबा मामू इलेक्शन लड़ने वाले हैं। अब उनके सर पे जितने बाल हैं सब झड़ने वाले हैं। ये लंबे बाल हाथों में कड़े और कान में बाली। अच्छा ये लंबे बाल हाथों में कड़े और कान में ये बाली। लंबे बाल हाथों में कड़े और कान में बाली। मवाली मत कहो इनको ये कॉलेज पढ़ने वाले। वाह 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 बहुत बढ़िया इब्राहिम, बहुत अच्छे। मत कहो इनको ये कॉलेज पढ़ने वाले हैं। कॉलेज पढ़ने वाले हैं। एक मतलब एक शेर और पेश कर रहा हूँ। जी तेरे होठों को शान दे दूंगा। अच्छा तेरे होठों को शान दे दूंगा। मुफ्तों में तुझको पान दे दूंगा। तेरे होठों को शान दे दूंगा। मुफ्तों में तुझको पान दे दूंगा। छीन कर मैं बिपाशा बासु को उसको वीणा तमान दे दूंगा। छीन कर मैं बिपाशा बासु को उसको वीणा तमान दे दूंगा। एक मतलब एक शेर पेश कर रहा हूँ। जी इब्राहिम। घुस गई है बीमारी देश के जियालों में। हाँ घुस गई है बीमारी देश के जियालों में, इसलिए वो दाखिल हैं आज अस्पतालों में। वाह क्या बात है। रात को निकल के जो कर रहे थे टर टर टर। शैलेश टर, भाई जी। रात को निकल के जो कर रहे थे टर 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 बह गए हैं वो मेंढक नदियों में नालों में। वाह 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 वाह। लाजमी है निगरानी लड़कियों की आए लोगों। क्या बात है। लाजमी है निगरानी लड़कियों की आए लोगों। खतरे खूब होते हैं 17-18 सालों में। बहुत अच्छे। लाजमी है निगरानी लड़कियों की आए लोगों। खतरे खूब होते हैं 17-18 सालों में। तैरने में वैसे तो हो गया हूँ मैं माहिर। तैरने में तैरने में वैसे तो हो गया हूँ मैं माहिर, फिर भी डूब जाता हूँ आपके ख्यालों में। हाय हाय क्या बात है। सुबह 9 बजे मेरी जेब कट गई सागर। सुबह 9 बजे मेरी जेब कट गई सागर। खौफ था अंधेरों का लुट गए उजालों में। तुम्हें वो माले गनीमत दिखाई देती है। तुम्हें वो माले गनीमत दिखाई देती है। खराब आपकी नीयत दिखाई देती है। हाँ हमारी बज़्म में तशरीफ लाइए सागर। हाँ हमारी बज़्म में तशरीफ लाइए सागर। हमें तुम्हारी जरूरत दिखाई देती है। वाह 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 वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह सुबह 9 बजे जेब कट गई और डर था अंधेरों से लुट गए उजालों में। और इसके आगे का शेर अगर शकील भारती कहते तो क्या कहते? गुंडई, रहजमी, डकैती, खून खच्चर। गुंडई, रहजनी, डकैती, खून खच्चर। कौन सा हुनर नहीं है मेरे सालों में? जिंदगी में भाई बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। ये जो हुनर है ये बड़ी मुश्किल से खुदा देता है। True.
लेकिन हमारे साथ वो जो लोग बैठे हैं उन्हें खुदा ने ये नेमत बख्शी है कि उनके पास लोगों को हंसाने का हुनर है। ये वादा इनका भी है, ये वादा मेरा भी है कि हम आपकी आंखों में नमी नहीं आने देंगे, आपकी जिंदगी में हंसी की कमी नहीं आने देंगे। इसी तरह हम आपको हंसाने का करते रहेंगे काम। लेकिन इस वक्त हम ले रहे हैं एक अल्पविराम। वाह वाह क्या बात है। आज के महा एपिसोड में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। हाँ हाँ, तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे बहुत सारे कलमकार हैं, कवि हैं जो जमाने की निगाहों से छुपे रहते हैं, लेकिन वाह वाह क्या बात है ने ये प्रण किया कि हम उन्हें छिपे रहने नहीं देंगे, आपके सामने ले आएंगे। आइए, आज के हमारे इस एपिसोड में खास ये है कि आज एक नहीं 2 छुपे रुस्तम आपके बीच में आएंगे। सबसे पहले मैं बुलाता हूँ दिल्ली के पीके आजाद को। पीके आजाद हो गया? आइए भाई पीके आजाद। सभी को नमस्कार। मेरा अनुभव प्यार के मामले में थोड़ा सा भिन्न है जी। मैं चंद पंक्तियों में प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत है, स्वागत। कि मादक अदाओं से लुभाने वाली गोरी गोरी बस के स्टैंड का इशारा कर गई। अच्छा। और भोलू राम ने कलेजा थामे एक पल सोचा, आज मिला प्यार मेरी जिंदगी संवर गई। बहुत अच्छे। ऑटो में बिठाया साथ डाल के हाथों में हाथ, आंख बंद हुई झोली भावना से भर गई। 6000 पर्स में थे गले में सोने की चैन, आज तक पता नहीं लेकर किधर गई। आज तक पता नहीं लेकर किधर गई। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो भोलू से सबक लेके सावधान हुए हम। भोलू से सबक लेके सावधान हुए हम, नैन ना मिलाए कभी लड़की मवाली से। अच्छा। और चाट से पकौड़ी से ना भूख शांत हो पाएगी, पेट भरता है बस घर बनी थाली से। क्या बात है। तो झगड़ा ना झांसा कभी, बने ना तमाशा कभी, अमीरी में रहे चाहे जिए कंगाली से। और कोई भी इशारा एक बार या 2 बार करे, प्यार करना है अपनी ही घर वाली से। बहुत अच्छे, बहुत बड़े। मित्रों, मैंने तो भोलू के अनुभव से सबक ले लिया, लेकिन भोलू अभी भी अपने प्यार को ढूंढ रहा है, उसने सबक नहीं लिया। मैशर साहब, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, प्यार करें अपनी ही घरवाली से जैसा ये कह रहे हैं? मैं तो सीधा समझ रहा हूँ कि पहले घरवाली से ताकत आजमाई कीजिए, फिर किसी मैदान में जाकर लड़ाई कीजिए। क्या बात। तो भोलू आज तक भी नहीं सुधरा है और आज भी अपने प्यार को ढूंढता है, रोज राशियां देखता है कि शायद आज मेरी राशि में मेरा प्यार मुझे मिल जाएगा। तब मैं कहना चाहता हूँ, मैंने पूरी राशिफल लिख दिया भोलू के लिए। अच्छा। कि मेष राशि वाले पत्नी से रहे सावधान, डांट खाएंगे या बेलनों की मार खाएंगे। अच्छा। और वृष राशि वाले हेलमेट ले पहने अभी, क्योंकि किसी झगड़े में सिर को फंसाएंगे। क्या बात है। बच सकते हैं ये मिथुन राशि वाले लोग यदि आज थोड़ी थोड़ी पी के घर जाएंगे। और कर्क राशि वालों को मिलेंगे आज साली साले मत वाले खर्चों के बोझ को बढ़ाएंगे। मत वाले खर्चों के बोझ को बढ़ाएंगे। सिंह राशि वाले बकरी से मिमियाओ, आज पत्नी से आंख जो मिलाई डर जाओगे। और कन्या राशि वाले फूल जेब में रखो तैयार, दे देना जो रास्ते में खड़ी कन्या पाओगे। क्या बात है। तो तुला राशि वालों को तोड़ेगा कोई, आज खूब लगा के दवाई घर मालिश कराओगे। और राशि है वृश्चिक तो मिलेगी पूरी चिक चिक, घर का गृहस्थ वाला बाहर जो उठाओगे। क्या बात है। घर का गृहस्थ वाला बाहर जो उठाओगे। और देखिए साहब, धनु राशि का धनुष चढ़ नहीं पाए, आज शनि के प्रभाव से मिले ना कोई खाद है। आगे है मकर राशि, दूर होएगी उदासी, प्रेमिका से चल रहा मिटेगा विवाद है। क्या बात है। कुंभ राशि का सुहाना वक्त शुरू हो रहा है, सुधरेगा अब तक राह बर्बाद है। और मीन राशि को नवीन सुख मिलने के योग, बता रहा पंडित जो पी के आजाद है। बता रहा पंडित जो पी के आजाद। बहुत अच्छा पी के। और शैलेश जी, कई बार एक प्रश्न आता है कि मैं कैसी लग रही हूँ। अक्सर ये प्रश्न आता है, तो उस पे मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया है।
युवा दिल जिसे देख धड़क न भूल जाए खूबसूरती की वो मिसाल लगती हो तुम। अच्छा। जिन प्रेमियों को कभी लिफ्ट नहीं दी किसी ने उनको मलाईदार माल लगती हो तुम। अंग्रेजी आशिकों ने ब्रेक डांस कर कहा आने वाला हमें नया साल लगती हो तुम। और जितना भी सुलझाओ उतना उलझता है अनसुलझा सा वो सवाल लगती हो। बहुत अच्छे। अनसुलझा सा वो सवाल लगती हो तुम। तो खुशामद कर कर प्रेमी जो गए गुजर, खुशामद कर कर प्रेमी जो गए गुजर, कहते थे गेंडे वाली खाल लगती हो तुम। और शादीशुदा आदमी जो पत्नी के भक्त उन्हें पूरा पूरा मन का मलाल लगती हो तुम। पूरा पूरा मन का मलाल लगती हो तुम। आम आदमी को महंगाई ने सताया हुआ, बोला मुझको तो आटा दाल लगती हो तुम। वाह। और सुलझाओ जितना भी उतना उलझता है अनसुलझा सा वो सवाल लगती हो। वाह 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 वाह। जब पीके आजाद को मैंने पहली बार सुना और मुझे लगा कि इनमें कविता की प्रतिभा है और इन्हें यहाँ आना चाहिए, इन्होंने बहुत साफगोई से कहा कि साहब मैं तो एक बहुत रॉ सा कवि हूँ, क्योंकि मैंने कविताएं किसी अध्ययन से नहीं सीखी है, कवि सम्मेलन सुन सुन के मैं कवि बना हूँ। और ये बड़ी खूबसूरत बात है कि कवि सम्मेलन और मुशायरे सुन के एक युवक में इतनी प्रेरणा जगे कि वो कविताएं लिखने लगे और इतनी अच्छे ढंग से लिखने लगे कि वाह वाह क्या बात है कि मंच पे छुपे रुस्तम के तौर पे पहुंच जाए। आज तक शायद इन्हें कोई नहीं जानता था, लेकिन अब बागपत के पीके आजाद को सारी दुनिया जानेगी जब हम उन्हें देंगे ये छुपे रुस्तम की ट्रॉफी। बच्चे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। पीके आजाद ने अपनी कविताएं पेश की और आज हमारे बीच में दिल्ली की एक ऐसी कवित्री है जिन्हें शायद आप अब तक नहीं जानते, लेकिन आज जब आप उनका एक शानदार गीत सुनेंगे, यकीन मानिए तुरंत कहेंगे कि भाई ये अब तक कहाँ थी, भाई अब तक दिल्ली में थी, आज से सारे देश की होंगी। आज की हमारी एक और छुपी रुस्तम सुधा सिंह शुद्धि। एक शेर पर गौर फरमाइएगा। सुनाओ सुधा। कि तुम इस कदर ख्यालों में आया न करो, जी। तुम इस कदर ख्यालों में आया न करो, प्यार तो ठीक है पर इतना भी सताया न करो। जी। प्यार तो ठीक है पर इतना भी सताया न करो, क्यों कि प्यार से मीठा तेरा दर्द लगा है मुझको, प्यार से मीठा तेरा दर्द लगा है मुझको, शुगर हो जाएगी इतना दर्द भी बढ़ाया न करो। अभी तक यहाँ पर बहुत प्यार मोहब्बत की बातें होती रही, तो मैं अपने प्यार को इस तरह से कुछ इजहार करना चाहूंगी कि साफ चीजों को सफाई की जरूरत क्या है, वाह वाह वाह। और दर्द ला इलाज तो दवाई की जरूरत क्या है। तो हमें तो चाह थी बस आपकी मोहब्बत की, क्या बात है। प्यार सी चीज है तो मिठाई की जरूरत क्या है, क्या बात है। तो प्यार करना है अभी कर ले मुहूर्त क्या है, प्यार से बढ़ के जिंदगी को जरूरत क्या है। क्या बात है अभी कर ले मुहूर्त क्या है, प्यार से बढ़ के जिंदगी क्या बात है। क्या है। पूजना है तो कोई प्यार भरा दिल पूजो, पूजना है तो कोई प्यार भरा दिल पूजो, पूजने के लिए पत्थर की जरूरत क्या है, पूजने के लिए पत्थर की जरूरत क्या है। तो मैंने कुछ इस तरह पूजने की कोशिश की है जी। तोहें क्या बतलाऊं, हाय हाय पिया जी तोहें क्या बतलाऊं। क्या बात है। तेरे बिन अपना हाल पिया जी तोहें क्या बतलाऊं, पिया जी तोहें क्या बतलाऊं।
खुशबू बिन जैसे फूल पिया बहुत जो अच्छे। वृक्ष कोई निर्मूल पिया खुशबू बिन जैसे फूल पिया जो वृक्ष कोई निर्मूल पिया खम्बे बिन जैसे फूल पिया खम्बे बिन जैसे फूल पिया कॉफी बिन जैसे रूल पिया जो उत्तर बिना सवाल पिया जी तुझे क्या बतलाऊं पिया जी तुझे क्या बतलाऊं दामन बिन जैसे चोली पिया दामन बिन जैसे चोली पिया बंदूक बिना जो गोली पिया बंदूक बिना जो गोली पिया और रंग बिना जो होली पिया दुल्हन बिन जैसे डोली पिया साजन बिन जो ससुराल पिया जी तो है क्या बात है पिया जी तो है क्या बतलाऊं धागे बिन जैसे पोती पिया दिए बिन जैसे बाती पिया दिए बिन जैसे बाती पिया पपिया जो बूंद बिन स्वाति पिया पपिया जो बूंद बिन स्वाति पिया जो पेड़ कोई बिन पाती पिया जो पेड़ कोई बिन पाती पिया पाती बिन जैसे डाल क्या बात है पिया जी तो है क्या बतलाऊं जो साज बिना आवाज पिया राजा बिन जैसे राज पिया आगरा जो बिना ताज पिया तड़का बिन जैसे प्याज पिया तड़का बिन जैसे प्याज पिया हल्दी बिन जैसे दाल पिया जी तो है क्या बतलाऊं पिया जी तो है क्या बतलाऊं जो रस के बिना रसगुल्ला है और दही बिना जो भल्ला है दही बिना जो भल्ला है चाबी बिन जैसे छल्ला है और बॉल बिना जो बल्ला है और बॉल बिना जो बल्ला है मछली बिन जैसे ताल पिया जी तुझे क्या बतलाऊं पिया जी तो है क्या बतलाऊं बहुत अच्छा लखन मियां नमक बिना पकवान पिया जो नमक बिना पकवान पिया चूने बिन जैसे पान पिया चूने बिन जैसे पान पी हाथी बिन जो पिलवान पिया प्राणी बिन जैसे प्राण पिया मड़के बिन जैसे प्याल पिया जी तो है क्या बता क्या बात है तो है क्या क्या बात है सुधा जी भाई वाह 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 बहुत बढ़िया ये ऐसा ही है तेरे बिना पिया ये आले से पानी बिना सरिता कवि बिना कविता क्या बात है क्या नाम है आपके पिया का मिस्टर सज्जन कुमार सिंह साहब अभी तक तो आप ये कह रहे थे कि पिया तुझे मैं क्या बतलाऊं लेकिन आज हम आपको छुपे रुस्तम की एक ट्रॉफी दे रहे हैं तो जाके आप सज्जन कुमार सिंह जी को कहना पिया जी तुझे ये दिखलाऊं आइए मिलके हम ट्रॉफी देते हैं सुधा सिंह शुद्धि को बच्चे हैं या बूढ़े हैं नर है या नारी है हंसी देने वालों के सब ही आभारी है कविता सुनाने वाले सबको हंसाने वाले अब सबके साथ है सुधा सिंह शुद्धि और पी के आजाद हमारे आज के इन दोनों छुपे रुस्तमों ने कमाल कर दिया इसमें कोई शक नहीं मैं जानता हूं शहर अब यही आवाज आ रही है कि भाई ये जो छुपे रुस्तम है इनको हमें अपने प्रोग्राम में बुलाना है जरा पूछिए शैलेश जी से इनका नाम लेकर इस वक्त हम लेते हैं एक अल्पविराम आपका फिर से स्वागत करती हूँ मैं नेहा के मेहता और मेरे साथी शैलेश लोढ़ा उस कार्यक्रम में जिसका नाम है वाह वाह क्या बात है क्या बात है अर्ज किया है करिए सुनो भाई अर्ज किया थोड़ा ध्यान से इब्राहिम हाँ बोले इरशाद तुझको देखा तो ये ख्याल आया किसको देखा तो ये ख्याल है सरदार जी अरे सर तुझको देखा तो ये ख्याल आया अरे ऐसे मुस्कुरा के मत देखो मर जाएगा वो तुझको देखा तो ये ख्याल आया गया मंजीत काम से
तुझको देखा तो ये ख्याल आया कि आज मेरे शो में कुर्ता लाल आया। भाई वाह वाह वाह, शकील ने इनको देखा और कहा कहां से ये कबाड़ी का माल आया। मतलब तुकबंदी है, आम आदमी ऐसी तुकबंदी करता है, उसको क्या मतलब है कि काफिया ठीक ठाक है या नहीं, या रदीफ सही है या नहीं, वो तो अपनी कविताएं करता है। पूछिए कैसे? कैसे? ऐसे। प्यार करने से डरता कौन है, प्यार हो जाता है करता कौन है। प्यार में जान तो हम भी कुर्बान कर दें, लेकिन पता तो चले कि हम पर मरता कौन है। आज मौसम में कुछ अजीब सी बात है, बेकाबू से हमारे जज्बात है। जी चाहता तुमको चुरा लूं तुम्ही से, पर मम्मी कहती है चोरी करना बुरी बात है। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम जिस गली में थे उस गली में रह गए। इजहार मोहब्बत के वक्त बिजली चली गई, जो बात उनसे कहनी थी उनकी मम्मी से कह गए। राहत भी अपनों से मिलती है, चाहत भी अपनों से मिलती है। अपनों से कभी रूठना मत दोस्तों, क्योंकि मुस्कुराहट भी सिर्फ अपनों से मिलती है। जिंदगी में हमेशा मुस्कुराते रहो, फासले कम करो, दिल मिलाते रहो। दर्द कैसा भी हो कोई गम नहीं, बाम खरीदो और लगाते रहो। तो भाई ये तो कमाल हो गया हमारे इस मेगा एपिसोड में जो आज प्रारंभ हुआ और कल तक चलेगा। कल जब हम रात को 9 बजे आपके घरों में दस्तक देंगे ना, तब हम दस्तक नहीं दे रहे होंगे, दस्तक दे रहे होंगे शकील भारती, राना तबस्सुम, इब्राहिम सागर, मंजीत सिंह, प्रीतम सिंह जख्मी और मैशर फैजाबादी। नेहा के मेहता उनके साथ में होगी और मैं तो माशाल्लाह आपके साथ होऊंगा ही, कहाँ जाऊंगा। और दस्तक हम लोग नहीं दे रहे होंगे, आपके घरों में दस्तक देंगी हंसी, आपके घरों में दस्तक देंगे ठहाके। और कल की रात जब आपके घरों के दरवाजों पे ये आवाज आएगी तो घरों के अंदर से आवाज आएगी, वाह वाह क्या बात है। क्या बात है, मैं स्वागत है आपका। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम वादे के बड़े पक्के लोग हैं साहब, हमने कहा था ये महा मेगा एपिसोड जो शनिवार की रात शुरू हुआ है, रविवार की रात हम आपके घरों में हंसी मुस्कुराहट ठाक और खुशी के साथ आएंगे। और लीजिए हाजिर हैं हम लोग ये कहने के लिए कि वाह वाह क्या बात है। आज भी स्टूडियो आ रहा था और वही मिल गए रास्ते में। हाँ। कौन? वही शायर। एग्जैक्टली वो घायल टुकड़ा साहब। इन दिनों बस मेरे को आवाम ले लो, कैसे ले लो, कुछ आज अच्छा लिखा है, आज जोरदार लिखा है। मैंने कहा भाई किस चीज पे? मेरे को तो घर में आजकल कुछ भी होता है मैं लिख देता हूँ। मैंने कहा लिखा क्या? मैंने लिखा बोले 2 लाइन बहुत जोरदार लिखी है। आप क्या बोलते हो? मिसरा 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 सुनो मिसरा। अच्छा सुनाओ मिसरा। क्या है मिसरा? हाँ सुनो। घर में झगड़ा हुआ लुगाई से, तो झगड़ा घर में हुआ लुगाई से। वो झगड़ा था, कोई टक्कर नहीं थी। उसने चाय बनाई, मैंने नहीं पी क्योंकि उसमें शक्कर नहीं थी। Not bad. I said घायल टुकड़ा साहब, निश्चित तौर पे हम आपको लेंगे, बुलाएंगे, लेकिन आज नहीं बुला सकते क्योंकि आज तो हमारे मेहमान ऑलरेडी कल से जो आ चुके हैं वही बैठे। तो टुकड़ा साहब को हम बाद में बुलाएंगे, लेकिन हम उन्हें सबसे पहले मिल लेते हैं जो देश का दुखड़ा सुनाने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आई सर पे बला को टाले क्या? आई सर पे बला को टाले क्या? 1-2 इंच टाल और सही। 1-2 इंच टाल और सही। इश्क में बाल जब गए इतने, यारो 2-4 बाल और सही। अरे वाह 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 वाह। भेज रहे हैं तुम्हें निमंत्रण शिष्टाचार निभाने को। अच्छा भेज रहे हैं तुम्हें निमंत्रण शिष्टाचार निभाने को। लोग बाराती बहुत हो गए, कैंसिल करना आने को। मुंह दिखाई देके जाना अपने घर और पीना दूध। 6 जन्मों के भूखों सुन लो, आ मत जाना खाने को। बरतर की मेहरबानी यही बहुत है, यही बहुत है। खुदाए बरतर की मेहरबानी यही बहुत है, यही बहुत है। गुजर रही है ये जिंदगानी, गुजर रही है जिंदगानी यही बहुत है, यही बहुत है। क्या बात है, वाह 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 वाह। कि अब कहाँ मौत के सामान से डर लगता है। अब कहाँ मौत के सामान से डर लगता है? अब कहाँ मौत के सामान से डर लगता है। आपकी मद भरी मुस्कान से डर लगता है।
चलिए आइए इस महफिल की असरदार शुरुआत के लिए जोरदार तालियां बजाइए आज हमारे पहली पायदान पे मैशर फैजाबादी। हाँ सर, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जी हाँ बोलिए बोलिए, इजाजत है। शेर बोल रहा हूँ मैं। शेर, हाँ। उनको तंज नहीं कर रहा हूँ। अरे तंज नहीं। ये बाल क्या उड़ा के चट्टान हो गया, जैसे बच्चों के खेलने का मैदान हो गया। ये बाल क्या उड़ा के चट्टान हो गया, हाँ। बच्चों के खेलने का मैदान हो गया। कभी यहाँ भी एक घना जंगल हुआ करता था। कभी यहाँ भी एक घना जंगल हुआ करता था। मौसम की मार पड़ी, रास्ता सुनसान हो गया। बहरहाल 4 मिसरे मुलाजा फरमाइए। जी मैशर साहब। जी जहन के तार तार दामन में, जहन के तार तार दामन में कुछ अछूते ख्याल रोज गिरे। अच्छा, जहन के तार तार दामन में कुछ अछूते ख्याल रोज गिरे। जुल्फ़े जाना के इश्क में महशर सर से 10-20 बाल रोज गिरे। बहुत अच्छे मैशर भाई, वाह वाह। आई सर पे बला को टाले क्या? आई सर पे बला को टाले क्या? 1-2 इंच टाल और सही। 1-2 इंच टाल और सही। इश्क में बाल जब गए इतने, यारो 2-4 बाल और सही। अरे वाह 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 वाह, टालने की क्या जरूरत है, बला सटक जाएगी, रुकेगी क्या? लगी है, सटकने नहीं देंगे। मुलाजा फरमाए। जी मैशर साहब। रात दिन माहो साल गिनती के, रात दिन माहो साल गिनती के, क्या गिनूं मैं ख्याल गिनती के। बीवी बच्चों के फिक्र में महशर रह गए चंद बाल गिनती के। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत। मैं अपने अब्बू जी से बोल रहा था कि मेरी शादी मत करो, मत करो, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। मैं उनसे बार बार कहता था कि ये महंगाई में अकेला जीना मुश्किल है, तो दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, 5वें को मैं क्या खिलाऊंगा, लेकिन उन्होंने नहीं मानी और मेरी शादी कर दी। फिर मुलाजा फरमाइए 4 मिसरे। जी। मैं समझा था कि शहजादी मिली है। अच्छा, मैं समझा था कि शहजादी मिली है। मैं समझा था कि शहजादी मिली है, मगर किस्मत में बर्बादी मिली है। क्या किस्मत दिखाई है। करूं तारीफ क्या अपनी दुल्हन की, मेरी अम्मा की भी दादी मिली है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 4 मिसरे मुलाजा फरमाएं। इरशाद। सितम करके हर एक जुल्मो सितम पर सब्र कर महशर। सितम करके हर एक जुल्मो सितम पर सब्र कर महशर। सितम सहने की आदत एक ना एक दिन छूट जाएगी। और मैं बनवाता नहीं इस खौफ से बेगम के सैंडल को, यकीनन फिर किसी दिन मेरे सर पे टूट जाएगी। 4 मिसरे मुलाजा फरमाएं। मुफ्त में रस्म राह कर बैठे, जिंदगी को तबाह कर बैठे। क्या बात है। मुफ्त में रस्म राह कर बैठे, जिंदगी को तबाह कर बैठे। जिसने छोड़े थे 4-6 शौहर, हम उसी से निकाह कर बैठे। नेहा जी, मैं सोच रहा हूँ कि 4 मिसरे मैं आपकी नजर कर दूं। 40 दो आप। मैं गरीब आदमी हूँ, कमजोर आदमी हूँ। जी। जर बोले पैसा, जन के माने औरत। जी। मुलाजा फरमाइए कि मुझसे कड़के को कहा जर चाहिए जन चाहिए। मुझसे कड़के को कहाँ जर चाहिए जन चाहिए। मुझसे कड़के को कहा जर चाहिए जन चाहिए, पेट भरने के लिए रोटी पे सालन चाहिए। क्या बात है भाई, वाह, सच्चाई तो यही है। वाह 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 वाह। और हुस्न की है तू कड़ाही, इश्क का चमचा हूँ मैं। ओए क्या बात है। हुस्न की है तू कड़ाही, इश्क का चमचा हूँ मैं। मुझको तेरे प्यार की थोड़ी सी खुरचन चाहिए। राणा जी, 4 मिसरे मुलाजा फरमाइए। जी। अब तेरे हुस्न के इशारे पर मुंह से तबला नहीं बजाना है। वाह 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 वाह।
अब तेरे हुस्न के इशारे पर मुंह से तबला नहीं बजाना। मुंह से तबला नहीं बजाना है। और तेरा जलवा तुझे मुबारक हो, मुझको बलवा नहीं कराना है। हाय हाय। चार मिसरे महंगाई के ऊपर जी। आज का महंगाई कहाँ चली गई है, हम यहीं रह गए, महंगाई आसमान पे चली गई है। कि महंगाई ने घेराव किया जब कमाई का, महंगाई ने घेराव किया जब कमाई का, खर्चों ने रख दी जेब मेरी झाड़ झोड़ के। अच्छा, खर्चों ने रख दी मेरी जेब झाड़ झूड़ के। भाई ये क्या बात है, ये आम आदमी की भाषा, झाड़ झूड़ के। क्या बात है, झाड़ झूड़ के। और पाजामे का जो हाल हुआ क्या करूं बयां, कुर्ते को मैंने फेंक दिया फाड़ फूड़ के। क्या बात। कि छुप छुपाकर, नेहा जी जी ध्यान से सुनिएगा, कि छुप छुपाकर भैरवी और दादरा गाएगा कौन। भैरवी और दादरा दो शास्त्रीय राग हैं हमारे। छुप छुपाकर भैरवी और दादरा गाएगा कौन। वाह जी वाह। बेतुके औकात में घर आपके आएगा कौन। सही बात है। बात है। आप मेरे मुंह को नोचें, नोच लें दिल को, मगर आपके कुत्ते से अपनी पैंट नोचवाएगा कौन। भाई मैशर फैजाबादी साहब, कमाल कर दिया आपने, क्या बात है। देखिए, जिंदगी के अंदर अपनी कमियों पे हंसने की कला बहुत कम लोगों में होती है। जिंदगी में यही होना चाहिए कि हम लोगों पर न हंसें, हम लोगों के साथ हंसें। हम यहाँ पे विकृत हंसी नहीं हंसते, स्वस्थ हंसी हंसते हैं। और स्वस्थ हंसी हंसने के लिए मैं बुलाता हूँ फरीदाबाद के मनजीत सिंह। अभी इन्होंने जिक्र किया महंगाई का, तो मुझे ध्रुवेंद्र भदौरिया जी की एक दोहा याद आता है। हाँ, भदौरिया जी बहुत अच्छे दोहे लिखते हैं जी। कि बोली वेतन वृद्धि से महंगाई यह बात। हमारे बच्चों को वेतन वृद्धि शायद समझ में नहीं आएगा, सैलरी हाइक। कि बोली वेतन वृद्धि से महंगाई यह बात, बहुत जरा बाजार में पता चले औकात। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बात। और ये महंगाई जो है वो किस तरह से हावी रहती है दिमाग पर, आप देखेगा। अक्सर क्या है, हमारे संस्कृति में जो है, जो निमंत्रण पत्र भेजे जाते हैं उनमें एक बात लिखी होती है, चाहे लड़के की शादी हो चाहे लड़की की शादी वो वाली, वो भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण। हाँ, वही कि भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, ओ मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। लिखा यही होता है, लेकिन भावना अलग अलग होती है। अब लड़के की शादी है तो असली भावना देखिए क्या है, महंगाई के कारण। हाँ, ये भेज रहे हैं तुम्हें निमंत्रण शिष्टाचार निभाने को। अच्छा, भेज रहे हैं तुम्हें निमंत्रण शिष्टाचार निभाने को, लोग बाराती बहुत हो गए कैंसिल करना आने को। लोग बाराती बहुत हो गए कैंसिल करना आने को, मुंह दिखाई देके जाना अपने घर और पीना दूध, 6 जन्मों के भूखों सुन लो आ मत जाना खाने को। अब लड़की की शादी में देखिए भाई, लड़की की शादी में क्या असली भावना अंदर क्या है। भेज रहे हैं स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, घर से खाना खाकर आना ब्याह में काम कराने को। क्या बात है। तेरी लड़की की शादी में मैंने 100 लिखाए थे, कम से कम दुगने तो लाना कन्यादान कराने को। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे मंजीत, बहुत बढ़िया। हिंदी दिवस पिछले 14 सितंबर को मनाया गया जी। और मेरा मानना यह है कि जो हिंदी के कट्टर समर्थक हैं वो सबसे कट्टर विरोधी हैं हिंदी के। अच्छा। उन्होंने हिंदी को इतनी संस्कृतनिष्ठ, इतनी जटिल और इतनी दुरूह बना दिया है कि जिस भाषा में सुबह से लेकर रात तक हम बातचीत करते हैं, जब उसे पढ़ने बैठते हैं तो लगता नहीं कि अपनी भाषा है, लगता कुछ और पढ़ रहे हैं। मतलब कठिन भाषा का प्रयोग, बड़ी कठिन भाषा, जबरदस्ती। अब आप देखो, आपने भी ये सब बताने के लिए इनके लिए कितनी कठिन भाषा का प्रयोग किया। संस्कृत निष्ठ, जटिल, दुरूह, इन्हें सपने में समझ में नहीं आना कि ये क्या है। देखिए दोस्तों जी, मैंने रचना जो है इसमें हंसते हंसाते भाषा की समस्या के समाधान तक पहुंचने का मैंने प्रयास किया है। हाँ मंजीत, स्वागत है। कि आखिरकार हमने हिंदी के कट्टर समर्थकों की बात मान ली और अगले ही दिन से अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों का हिंदी में घालमेल ना करने की ठान ली। अच्छा। तो सुबह उठते ही हमने नेत्र स्थित नासिका चिपटित नेत्र दोष निवारक पारदर्शक यंत्र बहुत अच्छे, चश्मा अपनी आंखों पर लगाया। क्या बात है भाई, चश्मे का क्या बनाया है।
नेत्र स्थित नासिका चिपटित पारदर्शी यंत्र। भाई वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया मंजित, क्या बात है भाई, वाह वाह। फिर दंत स्वच्छ कारक दंडिका। दंत स्वच्छ कारक दंडिका। फिर दंत स्वच्छ कारक दंडिका एवं दंत स्वच्छ कारक लेप से अपनी दंतावली को स्वच्छ किया। क्या बात है। और चमकाया। बहुत अच्छे। और एक कप चाय मंगाने के लिए अपनी पत्नी को शयन कक्ष में आवाज देकर बुलाया। जी। हे प्रिय, एक पकी मिट्टी के पात्र में शर्करा युक्त दुग्ध मिश्रित पर्वतीय पत्तियों का अति उष्ण पेय पदार्थ प्रेषित कर दो मेरी रानी। भाई बहुत बढ़िया बंजी। पर्वतीय पत्तियों का अति उष्ण पेय पदार्थ। प्रेय नहीं मेरी माँ, पेय पदार्थ। चाय मेरी फिर ठंडी हो गई है। जी। प्रेषित कर दो मेरी रानी। तो बोली सुबह सुबह शुरू हो गए। अच्छा ये बताओ, ये नई कविता सुना रहे हो या कहानी? तो शुद्ध हिंदी में बोलने की सौगंध ले रखी थी, इसलिए कुछ काम ध्वनि से तो कुछ संकेतों से निपटाए। वाह। और दिल्ली जाने के लिए एक त्रिचक्रीय वाहन अर्थात रिक्शा में बैठकर हम वाहन गमनागमन स्थल तक आए। वाहन गमनागमन स्थल, बस स्टैंड। तो वहां मेरे मित्र थे बैठे, नारनौल के दो, संजय और प्रवीण। वो बोलो लेट कैसे हो गया? तो मैंने उन्हें बताना था, शुद्ध हिंदी में मैंने बताया कि हमारी त्रिचक्रीय वाहिनी के अग्र चक्र में जी छिद्र हो जाने के परिणाम स्वरूप समूचा पवन उत्सर्जित हो गया। समूचा पवन उत्सर्जित हो गया था। छिद्र अवरोधक से छिद्र बंद करवाने के उपरांत पवन ठूसक यंत्र से उसमें पुनः पवन प्रविष्ट करवाई, अतः विलंब हो गया मेरे भाई। अरे विलंब हो गया मेरे भाई, बहुत अच्छे। तो कंडक्टर को देखते हमने उससे कहा, संवाहक महोदय, इंद्रप्रस्थ नगरी प्रस्थान करने हेतु एक समुचित मूल्य का वैधानिक यात्रा पत्र हमें तुरंत सुलभ करवाइए। एक समुचित मूल्य का वैधानिक यात्रा पत्र हमें तुरंत सुलभ करवाइए। कंडक्टर ठेठ हरियाणवी था, सीटी बजा के ड्राइवर से बोला, दिल्ली की बस में गलत रूट की सवारी चढ़ रही सर। तो जरा ब्रेक मार के इसने उतरिए। तो हमने कहा, महोदय वाहन मत रोकिए, जहां आप कह रहे हैं हमें वहीं है जाना। वो बोला, तू आगरे क्यों नहीं चला जाता, वहीं है मशहूर पागल खाना। बहुत अच्छे। तो थोड़ी देर बाद जैसे ही हमारे पास बैठे एक यात्री ने सिगरेट सुलगाकर उसका कश लगाया, हमने शोर मचाकर तुरंत कंडक्टर को बुलाया। हमने कहा, संवाहक महोदय, यह व्यक्ति श्वेत धूम्रपान दंडिका का अनाधिकृत दहन करके इसका अवांछित धूम्र हमारी नासिका पर छोड़ रहा है। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। ये परिवहन नियमावली के विरुद्ध है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है। इस प्रकार ये व्यक्ति संविधान के मूल ढांचे को ही तोड़ रहा है। क्या बात है, बहुत बढ़िया मंजिल, बहुत अच्छा। बोला, बैठ जा बैठ जा। इसने कौन सा गौरी मिसाइल की पूंछ में आग लगा दी? एक सिगरेट ही तो सुलगाई से, और इतना शोर तो अमेरिकी टावरों के टूटने पे भी नहीं मचा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जितनी आए तो बात तने थोड़े से दुम्बे पे मचाई से। साहब दिल्ली पहुंचकर हमने एक रिक्शा वाले को जिलाधिकारी निवास समीप स्थित सामुदायिक केंद्र पहुंचाने के लिए बतलाया। वो 2-4 लोगों से पूछ पाछ के हमसे सीधा टकराया। बोला, तुम्हें कम्युनिटी सेंटर जाना है? सीधे सीधे भी तो बता सकते थे। क्या बात है। अंग्रेजी बोलनी जरूरी थी, हिंदी में भी तो सता सकते थे। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया मंजिल, बहुत अच्छे। और शैलेश भाई, जो मैंने कविता लिखी, अंतिम हिस्सा देखिए, ये भाषा की समस्या का समाधान भी है कि यदि आप हिंदी की भगीरथी को समुद्र नहीं बना सकते तो इसे संकुचित करके छोटा नाला मत बनाइए। क्या बात, वाह 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 वाह। यदि आप इसमें संस्कृत और उर्दू की अलकनंदा और यमुना को मिलने दीजिए। क्या बात है। अंग्रेजी जैसे छोटे झरनों पर भी बांध मत बनाइए, क्योंकि सैकड़ों नदियों और नालों के मिलने के बाद ही भगीरथी पवित्र गंगा बन पाई है। दूसरी भाषाओं की शब्द रूपी नदियों को हिंदी की भगीरथी में मिलने से रोका है, इसीलिए हिंदी आज तक हिंदी रही है। जन जन की पवित्र हिंदुस्तानी गंगा नहीं बन पाई है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया मंजिल। हिंदी के फूल वहां खिले, अब हम उसे बुलाएं जो भाषा दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषाओं में से एक है।
उर्दू जब बोली जाती है तब ऐसा लगता है कि कानों के अंदर कोई मीठा झरना अपने संगीत का स्वर आपको सुना रहा हो। और उस भाषा को अपने खास अंदाज में पढ़ने के लिए हमारे बीच में है राना तबस्सुम। स्वागत। एक गजल आपके हुजूर पेश करना चाहती हूँ। गजल का अता कीजिए। खुदाए बरतर की मेहरबानी यही बहुत है, यही बहुत खुदाए बरतर की मेहरबानी यही बहुत है, यही बहुत है। वाह। खुदाए बरतर की मेहरबानी यही बहुत है, यही बहुत है। खुदाए बरतर की मेहरबानी यही बहुत है, यही बहुत है। गुजर रही है ये जिंदगानी, गुजर रही है जिंदगानी यही बहुत है, यही बहुत है। क्या बात है, वाह 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 वाह। तुम्हारे लब पर मेरी कहानी यही बहुत है, यही बहुत है। तुम्हारे लब पर मेरी कहानी यही बहुत है, यही बहुत है। हुआ है पत्थर भी पानी पानी यही बहुत है, यही बहुत है। बड़े जतन से जो है तेरा मन लगाए रखी है दिल से मैंने, बड़े जतन से, बड़े जतन से जो है तेरा मन लगाए रखी है दिल से मैंने। तुम्हारी तस्वीर वो पुरानी यही बहुत है, यही बहुत है। आए बरतर की मेहरबानी यही बहुत है, यही बहुत। क्या बात है, क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं चाहती हूँ कि एक गजल के 2-3 अशार में पर पहले इसी गजल का एक आध शेर और पढ़ दीजिए। अच्छा, यानी आपको बहुत पसंद आई ये जी। गजल? अरे क्या बात। अब शेर सुने, मेरे मतलब का शेर सुनिएगा। जी इरशाद। सितमगरों के मुकाबले में, क्या बात है। सितमगरों के मुकाबले में, सितमगरों के मुकाबले में ये कम नहीं है कि मैंने राना। क्या बात है। सितमगरों के मुकाबले में ये कम नहीं है कि मैंने राना किसी भी सूरत नहार मानी यही बहुत है, यही बहुत है। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपके हुजूर, आपके समक्ष एक गजल में पेश करना चाहती हूँ। आप सभी की हौसला अफजाई चाहती हूँ इसी तरह से, सुनिएगा। रूठ कर जब वो जाने लगे, रूठ कर जब वो जाने लगे, रूठ कर जब वो जाने लगे, हम गजल गुनगुनाने लगे। क्या बात है, हम गजल गुनगुनाने लगे। क्या बात है। तेरी फुरकत में हमदम मेरे, तेरी फुरकत में हमदम मेरे, तेरी फुरकत में हमदम मेरे, तेरी फुरकत में हमदम मेरे। अश्क आँखों में आने लगे। क्या बात है, वाह वाह। अश्क आँखों में आने लगे, राहे उल्फत में शामो सहर, राहे उल्फत में शामो राहे सहर, उल्फत में प्यार के रास्ते में सुबह शाम, राहे उल्फत में शामो सहर, खुद को हम आजमाने लगे। क्या बात है, वाह वाह। हम आजमाने लगे। और आप
आप सभी की पसंद का आपके दिल को छूने वाली बात कहती हूँ, सुनिएगा। कि जब से उनसे मोहब्बत हुई, जब से उनसे मोहब्बत हुई, क्या बात है। और जब से उनसे मोहब्बत हुई, वो तो सपनों में आने लगे। और शकील साहब, बहुत देर से आप मुझे घूर रहे हैं। नहीं, देख पता रहा हूं। नहीं क्या चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आपकी भाषा में मुझे कुछ याद आ रहा है, कहूँ? आपकी मादरी जबान भोजपुरी है। एक गीत का एक बंद में, अगर आपकी इजाजत हो तो जी मैं- जी जी। आपने उन पर आरोप लगा दिया। मैं शैलेश भाई, एक शायर है रमेश सूद जी, उनकी 4 पंक्तियां आप सुन लीजिए। उज्जैन के शायर है रमेश। हाँ जी। कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुम्हें अपनाना चाहूं तो जमाना रूठ जाता है। और मोहब्बत लिखने पढ़ने में बड़ी आसान दिखती है, कि मोहब्बत लिखने पढ़ने में बड़ी आसान दिखती है, मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। जवाब नहीं, जवाब नहीं है, जवाब नहीं है। वाह 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 वाह। वो पाजी, मैं कहूँगा मोहब्बत करने में पसीना छूट जाता है। इससे ये सबक मिला है कि जब भी मोहब्बत करें तो एक टाविल साथ में रखें। टॉवेल, सुनिए सुनिए, टॉवेल रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं गीत ऐसा पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि उसमें सावन बरसने वाला है। सावन बरसने वाला है जी। सुनिएगा। सुनाइए। सावन की रिमझिम में अपने मनवा का समझाइला, आवत हुई है प्रीतम प्यारे, सोच सोच शर्माइला। प्रीतम सिंह खुश हो गए। प्रीतम खुश हो गया। प्रीतम प्रसन्न हो गए। अरे इतना खुश हो गए राणा जी, वो 10 साल छोटे हो गए। 2-3 दफे मतलब पढ़ दो, झूले में चले जाएंगे। बंद मुलाहिजा फरमाए। बिंदिया चुनरी चूड़ी कंगना पायल लेके आई है, बिंदिया चुनरी चूड़ी कंगना पायल लेके आई है। क्या बात है। एक एक करके सब अपने हाथन से पहनाई है, एक एक करके सब अपने हाथन से पहनाई है। दर्पण सामने रख कर अपने, दर्पण सामने रख कर अपने मन ही मन इतराई, आवत हुई है प्रीतम प्यारे, सोच सोच शर्माइला। आवत हुई है प्रीतम प्यारे, सोच सोच शर्माइला। क्या बात है। वाह वाह। आवत हुई है प्रीतम प्यारे, सोच सोच शर्माइला। क्या बात है राणा तबस्सुम। राणा तबस्सुम ने तो अपनी गजल में कहा कि यही बहुत है, यही बहुत है। लेकिन हम आपको ये नहीं कह रहे कि यही बहुत है, यही बहुत है। अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी तो आगाज है। देखते हैं क्या होगा अंजाम। लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। वेलकम बैक। भिन्न भिन्न भाषाओं को करते हुए प्रणाम। आगे बढ़ते हैं और कहते हैं वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। राणा तबस्सुम जब भोजपुरी में गीत पढ़ रही थी तो मुझे एक ऐसे गीतकार का नाम याद आ रहा था जो मेरे बड़े प्रिय गीतकार हैं, जो खड़ी बोली में, भोजपुरी में और इतनी भाषाओं में अपनी बात कहते हैं। वो गीत पे अपनी पकड़ रखते हैं, गजल पे अपनी पकड़ रखते हैं, अस्वस्थ हैं। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि भाई आना तो पड़ेगा। तो आज के हमारे विशेष कवि के रूप में एक ऐसे गीतकार को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं जिसने प्यार की नई नई परिभाषाएं गढ़ी। प्यार की परिभाषाएं ऐसी होंगी कि सुन के आप झूम उठेंगे। प्रतापगढ़ के श्री अनिल मिश्र। आप सबको प्रणाम करता हूं। और शैलेश भाई, एक बात मेरी समझ में आती है जी कि हर तुकबंदी कविता तो होती है, मगर हर कविता गीत हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्या बात है।
तो गीत होता क्या है वो सुन लें। स्वागत के साथ दुख में निभाए वही मीत है, साथ दुख में निभाए वही मीत है। अब खोट जिसमें न आए वही प्रीत है। वाह। और जीत वो जीत ले जो सभी का हृदय, क्या बात है। अरे अधर गुनगुनाए वही गीत है। क्या बात है। अरे अधर गुनगुनाए वही गीत है। अरे गीत आपके सामने रखता हूँ, सुनिए। स्वागत है जी। कि शायद डगर सरल हो, शायद डगर सरल हो, कुछ दूर चल के देखे, शायद अगर सरल हो। कुछ तुम बदल के देखो, कुछ हम बदल के देखे। क्या बात है। और तय है कि मौत होगी लेकिन हठी भ्रमर है। तय है कि मौत होगी लेकिन हठी भ्रमर है। बस कमल कोश पर ही ठहरी हुई नजर है। और दिए की लौ में आखिर जलता है क्यों पतंगा, क्यों आग उसका तीरथ, क्यों आग उसकी गंगा। वाह। और ये राज जानना हो, मेरी बात मानना हो, तो जरा तुम भी जल के देखो। अरे हम भी जल के देखे। क्या बात है। शायद डगर सरल हो, कुछ दूर चल के देखें। और बंद देखें साहब। स्वागत। कि अच्छा हो या बुरा हो, सबका वतन यही है। क्या बात है भाई। वाह 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 वाह। हो या बुरा हो, सबका वतन यही है। सबका वतन यही है जन्मभूमि सबकी, कोई बेवतन नहीं है। और कहने को अपने अपने डेरे बना लिए हैं, कहने को अपने अपने डेरे बना लिए हैं। खुद गर्जियों के जैसे घेरे बना लिए हैं। वाह। तो घेरों के पार लेकिन कितनी बड़ी है दुनिया। अरे ये जरा तुम निकल के देखो, जरा हम निकल के देखे। शायद डगर सरल हो, क्या बात है। कुछ दूर चल के देखें। और अंतिम बंद, जीवन का चरम सत्य एक लाइन में कहने की कोशिश की है। जी डॉक्टर साहब। हर फूल हर कली को आखिर तो है बिखरना, हर फूल हर कली को आखिर तो है बिखरना, आखिर तो है बिखरना। ऊंचाइयों पे आकर हमको खला है गिरना, तो गिरना ही सच नहीं है, गिरना नियति नहीं है। संभले हुओं की आखिर कोई कमी नहीं है। और बचना हो गर पतन से तो मन से और वचन से, जरा तुम संभल के देखो। और हम संभल के देखें। अरे हम संभल के क्या बात है, क्या बात है डॉक्टर साहब। वाह वाह वाह। डगर सरल हो, कुछ दूर चल के देखें। क्या बात है। कुछ तुम बदल के देखो, कुछ हम बदल के देखें। क्या बात है डॉक्टर साहब। वाह वाह। कुछ बात अपने मन की कहना चाहता हूँ। एक छोटी सी हिंदी गजल आपके सामने रखता हूँ। जी जी डॉक्टर साहब। स्वागत स्वागत है जी। कि अब कहाँ मौत के सामान से डर लगता है, अब कहाँ मौत के सामान से डर लगता है। अब कहाँ मौत के सामान से डर लगता है, आपकी मद भरी मुस्कान से डर लगता है, आपकी मद भरी मुस्कान से डर लगता है। और नेहा जी एक शेर आपको मैं देना चाहता हूँ। जी सर, सुनिएगा स्वागत है। कि आप अच्छे हैं, नियत नेक है माना लेकिन, आप अच्छे हैं, नियत नेक है माना आप लेकिन, अच्छे हैं, नियत नेक है माना लेकिन,
दिल में बैठे हुए शैतान से डर लगता है। दिल में बैठे हुए शैतान से डर लगता है। और मुंह पे तारीफ मगर दिल में हवस के खंजर। अरे क्या बात है, क्या मिसरा है भाई, वाह बहुत अच्छा। के मुंह पे तारीफ दिल में हवस के खंजर। मगर दिल में हवस के खंजर। सच कहें आज के इंसान से डर लगता है। सच कहें आज के इंसान से डर लगता है। अरे एक शेर थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि जब से देखा है रोज ढलते हुए सूरज को। जब से देखा है रोज ढलते हुए जब सूरज। से देखा है रोज ढलते हुए सूरज को। अपने मिलते हुए सम्मान से डर लगता है। वाह वाह अब कहाँ मौत के सामान से डर लगता है। आपकी मधु भरी मुस्कान से डर लगता है। क्या बात है रसा। डॉक्टर अनिल मिश्र अपने एक शेर में जिंदगी के इतने बड़े फलसफे को कह जाते हैं कि जब से देखा है ढलते हुए सूरज को, अपने मिलते हुए सम्मान से डर लगता है। जिंदगी में अगर ये चीज समझ में आ जाए तभी तो बशीर बद्र कहते हैं कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है, क्या बात है। लेकिन जिंदगी में शोहरत इतनी आसानी से हासिल नहीं होती। ये हमारे सम्माननीय कवि हैं जिनको ये शोहरतें हासिल हुई हैं। हम लोगों ने जिंदगी में बहुत कुछ पाया, तो क्या ये हमारा धर्म नहीं है कि हम उन्हें मौका दें जिन्हें अभी जिंदगी की दौड़ में बहुत आगे जाना है। इसीलिए वाह वाह क्या बात है ने कहा कि हम छुपे रुस्तमों को ढूंढ के लाएंगे और आपके समक्ष पेश करेंगे। मध्य प्रदेश में एक कस्बा है बहुत छोटा सा आष्टा। उस कस्बे में एक लड़का महेंद्र मधुर जो बहुत मधुर आवाज में गीत लिखता है। हमारी निगाह उस पर पड़ी और हमने कहा दोस्त आष्टा में मत रहो, सारे हिंदुस्तान के हो जाओ। महेंद्र मधुर, स्वागत है। पूरे देश को आष्टा की मिट्टी का प्रणाम करता हूँ और चंद पंक्तियां पढ़ने का उपक्रम करता हूँ जी। हद हो गई रे मूल से ज्यादा ब्याज हो गया। अच्छा। काजू सस्ता हुआ है महंगा प्याज हो गया। काजू सस्ता हुआ है महंगा प्याज हो गया। मंगाए घर वाली मेरी जेब खाली, मैं लाऊं तो लाऊं कैसे। हुई है सवाली बजाए वो थाली, उसे समझाऊं मैं कैसे। भाव सुन कर हुए होश गायब है, अब तो छिल के ही बस लाभदायक है। सब्जी मंडी में सब्जी का गुंडा राज हो गया। काजू सस्ता हुआ है महंगा प्याज हो गया। काजू सस्ता हुआ है महंगा प्याज हो गया। और एक छोटा सा गीत पढ़ता हूँ जी। पूरे इस मंच से पूरे देश के जनहित में एक सूचना जारी करता हूँ जी। बकरे होने लगे हलाल, दान में मिले जो दारू लाल। चूम ले चरण सरे चौपाल, दिखावे सपने मुंगेरी लाल। समझ लेना तैयारी ये नवोदित भ्रष्टाचारी है। नवोदित भ्रष्टाचारी, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। नवोदित भ्रष्टाचारी है। सौगंधों के सेतु पर ये नंगे पैर चलेगा। सौगंधों के सेतु पर ये नंगे पैर चलेगा। सत्ता सुरा सुंदरी से है मेरा बेर कहेगा। सत्ता सुरा सुंदरी से है मेरा बेर कहेगा। आप हो मेरे दीन दयाल, आप हो मेरे ही
प्रतिपाल करूंगा पूरे 5 साल आपकी सेवा का है सवाल समझ लेना ये शिकारी है नवोदित भ्रष्टाचारी है नवोदित भ्रष्टाचारी है बंगला गाड़ी मिल जाएगी जब इसको सरकारी बंगला गाड़ी मिल जाएगी जब इसको सरकारी शिमला में सुबह होगी गोवा में रातें प्यारी शिमला में सुबह होगी गोवा में रातें प्यारी करेगा नित के नए कमाल भरेगा ऊंची ऊंची उछाल करेगा नित के नए कमाल भरेगा ऊंची ऊंची उछाल कभी इस डाली से उस डाल कभी इस डाली से उस डाल समझ लेना तुम भी तत्काल के ये दानव अवतारी है नवोदित भ्रष्टाचारी है नवोदित भ्रष्टाचारी है बहुत हो गया बंद करो ये नाटक और नोटंकी सोने की चिड़िया को कर दी तुमने भूखी नंगी दाल और रोटी हुई मुहाल दाल और रोटी हुई हुआल बाप को सोने ना दे ख्याल बेटियां गई नहीं ससुराल कहो कैसी लाचारी है नवोदित भ्रष्टाचारी है नवोदित भ्रष्टाचारी है क्या बात है भाई वाह 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 नवोदित भ्रष्टाचारी का गीत तुमने पढ़ा और हम एक नवोदित स्टार देश को सौंप रहे हैं जब हम आपके हाथों में छुपे रुस्तम की ट्रॉफी देंगे आप आस्था के नहीं रहोगे सारे हिंदुस्तान के हो जाओगे आइए मिलके हम ट्रॉफी दें महेंद्र मधुर या बूढ़े हैं नर है या नारी है हंसी देने वालों के सब ही आभारी है कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है महेंद्र मधुर ने एक अद्भुत गीत सुनाया नवोदित भ्रष्टाचारी और हमें बड़ी खुशी होती है जब हम नवोदित कवियों को यहाँ लेके आते हैं लेकिन अभी ऐसे नवोदित लोगों को लेके आ रहे हैं हम क्या आप देखेंगे तो कहेंगे भाई ये भी कविता होती है हाँ जी ऐसी कविताएं होती है कि आप सुन के दांतों तले उंगली दबा लेंगे बस कुछ देर में आ रहे हैं आप चाय वाय पीने का कीजिए काम हम लेते हैं एक अल्प विराम वेलकम बैक टू वाह वाह क्या बात है तहे दिल से स्वागत करती हूँ मैं नेहा के मेहता और शैलेश लुढ़ा की ओर से नमस्कार आगे बढ़ते हैं और कहते हैं वाह वाह क्या बात है मैंने कुछ सोच के रखा है जो मैं कुछ कहने वाली हूँ कहो हाँ तो अर्ज किया है जी तू छुपी है कहाँ तू छुपी है कहाँ तू छुपी है कहाँ यहाँ की वहाँ बताना छुपी है कहाँ इससे पहले कि ये अपने काफिये इसी तरह आगे बढ़ाती रहे जरा उन्हें सुन ले जो छुपे हुए हैं लेकिन सामने आना चाहते हैं हम नमस्कार नमस्कार किए जाते हैं वो तिरस्कार तिरस्कार किए जाते हैं वो सदा ही व्यंग्य करते हैं हम पर हम हैं कि सदा ही प्यार किए जाते हैं इस उर्दू और हिंदी में बस फर्क है तो इतना वो देखते हैं ख्वाब और हम देखते हैं सपना छम छम करती चांदनी टिम टिम करते तारे छम छम करती चांदनी टिम टिम करते तारे कोई भी SMS नहीं करता बेशरम हो गए सारे कंजूसी के सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हो भिखारी का भी रुख मोड़ देते हो महान है आपकी कंजूसी जो नहाने के बाद भी पानी छोड़ देते हो तेरी याद में हमने कलम उठाई लिया पेपर और तस्वीर बनाई सोचा था रखेंगे दिल के पास लेकिन वो तो बच्चों को डराने काम आई तो भाई ये तो हमारा आम आदमी है अपनी भाषा में सोचता है अपनी भाषा में कहता है अपनी भाषा में लिखता है लेकिन आप लोग जो जानते हैं कि हमारी हर भाषा से प्यार करते हैं हमसे प्यार करते हैं मोहब्बत करते हैं मैं जानता हूँ कल रात से लेकर आज तक हमने जिस मेगा महा एपिसोड में धमाल मचाया है वो अद्भुत है अनुपम है अनमोल है और यकीन मानिए इस देश में जहाँ बढ़ती हुई अश्लीलता और फूड़ता के सामने हर रोज संस्कृति नतमस्तक होती है वहाँ हमें खुशी है कि हम भारतीय संस्कृति को हमारी भाषाओं को आपके बीच में लेके आते हैं और हर शनिवार और रविवार हम इसी तरह रात 9 बजे आते रहेंगे और कहते रहेंगे वाह वाह क्या बात है।